अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे मसल डिसऑर्डर्स। जो लफ्ज़ डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि भाई वो चीज़ें जो ऑर्डर में नहीं हैं, जैसे हम बोलते हैं कि वो डिसऑर्डरली अरेंज है, तो यानी कि वो ऑर्डर में अरेंज नहीं है। इधर इन्होंने हमें 3 बताई हुई हैं। मुझे नहीं पता किससे अंदर पंजाब में क्या बताया हुआ है, फ़िलहाल मैं फ़ेडरल पढ़ा रही हूँ तो फ़ेडरल का बता देती हूँ। तो पहले वो कह रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मसल से रिलेटेड, जिनको हम मसल डिसऑर्डर कहते हैं। कुछ उन्होंने बताई हुई हैं। पहला है मसल फैटीग। जब मसल अपनी कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी को गवा दे, खो दे, तो जो उसकी फ़िज़िकल स्टेट होगी मसल्स की, उसको हम मसल फैटीग कहेंगे। इसका मतलब ये है कि एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो उसके क्रॉस ब्रिजेस हैं, ये वीडियो मैंने नहीं बनाई है, मैं ये बना दूंगी तो फिर उधर से देख लेना। फ़िलहाल आप सिर्फ इधर से अभी सुन लें। क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो डिटैच हो जाती हैं। उनको अटैच होने के लिए ईटीपी की ज़रूरत होती है, ताकि वो एक्टिन के फिलामेंट से जो हैं वो अटैच हो जाएं। तो जब उनके पास ईटीपी नहीं होगा तो वो अटैच नहीं हो सकती, तो इसलिए ये क्या होगा कि वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी को गवा देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि अच्छा, इसको मसल फैटीग कहते हैं। दूसरे फैक्टर्स जो मसल फैटीग में कंट्रीब्यूट करते हैं वो है लैक्टिक एसिड का जमा होना और आयनिक इम्बैलेंस। जब आपके मसल में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और आयंस का इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि आयंस जो आपको ज़रूरी होते हैं वो उनकी थोड़ी बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो एक्सट्रीम फटीग की जो वजह होती है वो होती है लैक्टिक एसिड। और फिर लैक्टिक एसिड क्या करती है कि मसल के पीएच को ड्रॉप करवा देती है। जब मसल का पीएच ड्रॉप हो जाता है तो आपका जो मसल है वो दर्द करता है आपको। अब इसका इफ़ेक्ट ये है, इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इस पे क्या है। इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इस पे ये है, जो आप पता नहीं करते लेकिन करना चाहिए। दिन में 15 से 20 मिनट लाजमन रोज़ाना करनी चाहिए। इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि पहला तो मियोग्लोबिन का इफ़ेक्ट होता है। मियोग्लोबिन बढ़ जाता है, ये वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। जब ये बढ़ जाता है तो मसल जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जब वो ये काम करते हैं तो ईटीपी आपको ज़्यादा मिलती है। दूसरा ये कि माइटोकॉन्ड्रिया, जो सब जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, वो उसका लेवल एक सेल में बढ़ जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएगा तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा, जिसकी वजह से हमें एटीपी ज़्यादा मिलेगी। तीसरा ये कि ब्लड कैपिलरीज़ का लेवल बढ़ जाता है। जब ब्लड कैपिलरीज़ का लेवल बढ़ जाता है तो हमें पता है कि वो ऑक्सीजन और ब्लड कैरी करते हैं, तो वो मसल को मिलेगा, मसल फिर ग्रो करेगा। जब दोनों चीज़ें उसको अच्छे से मिलेंगी तो जल्दी ग्रो करेगा और अच्छे से ग्रो करेगा। अच्छा, फिर ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बेसिकली जो आपका ग्लाइकोजन होता है, जो स्टोर फॉर्म होता है ग्लूकोज का, उससे ये होता है कि उसकी लेवल जो है वो इन्हांस हो जाती है। जब उसकी लेवल बढ़ जाती है तो क्या होता है कि आपका ये क्या है, हाँ, आपका जो ये मसल फटीग है वो कम हो जाता है। इधर वो कह रहे हैं कि मसल फटीग, एक्सट्रीम मसल फटीग तब होता है जब मसल का पीएच ड्रॉप हो जाता है। मैं ये कह रही हूँ कि जब ग्लाइकोजन की लेवल इन्हांस हो जाएगी, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, ग्लाइकोजन जो शॉर्ट कंपाउंड है ऑफ द ग्लूकोज, उसकी लेवल इन्हांस कर जाती है, जिससे मसल का फटीग कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया, बस अब यही था इसमें। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ गया दूसरी जो है हमारे पास क्रैम्प। इसको हम टीटेनिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं ऑफ द इंटायर मसल। इसमें जो भी होगा वो पूरे मसल के साथ होगा। ये कुछ फ्यू सेकंड्स टू कुछ घंटों के लिए हो सकता है, और आपका जो मसल है उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर सकता है और दर्दनाक भी कर सकता है, आपको दर्द होगा। ज़्यादातर आपके थाई और हिप मसल्स में होता है, ये कॉमनली है। आपको रात के वक्त होगा या फिर जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके बाद होगा। इसका रिफ्लेक्शन ये है, ये रिफ्लेक्ट ये करता है कि आपकी जो शुगर लेवल है ब्लड में वो कम है, और इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन है। इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या तो बहुत ज़्यादा है तो बहुत कम जो है वो आपके फ्लूइड्स या मिनरल्स आपकी बॉडी में से उनका लॉस हो जाए। फिर इसमें कह रहे हैं डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, या फिर इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स, यानी कि इंजरी वगैरह हो जाए। फिर हम बात करते हैं तीसरी, जो कि है हमारे पास टीटेनी। इसमें बॉडी शेक करती है लगातार मसल की कॉन्ट्रैक्शन से, और कन्वर्जन हो जाती है। कन्वर्जन यानी कि मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, आपके कंट्रोल में नहीं रहती है, ये हो जाती है। तो जिसकी वजह से आपका कैल्शियम इम्बैलेंस हो जाता है। इसको हम हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसमें ये होता है कि एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स हो जाती है, और फिर आपको सेंसेशन नहीं होती है, आप सेंस नहीं कर सकते। अगर आप सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करेंगे तो आपका स्पैम ऑफ फ्लेरिंग्स हो जाएगा। बेसिकली आपको सांस लेने में जो है वो तकलीफ़ होगी, और आपका जो रेस्पिरेटरी मसल है वो पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज हो जाएगा तो सांस लेने में आपको तकलीफ़ होगी, दिक्कत होगी। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं हाँ, कन्वर्जन का मतलब ये है कि आपको बेसिकली झटके लगेंगे, यानी कि आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, आप उन पे काबू नहीं पा सकेंगे ना। फिर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स हो जाएगी, और कहाँ गई मैं, हाँ, अगर ये ट्रीट नहीं करेंगे इनको तो पैरालाइज हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे।
तो जो तीसरी है इसमें वो है टीटनस। अच्छा, इन्होंने टेबल दिया हुआ है इसमें, जिसमें पहले वो कह रहे हैं कि लो कैल्शियम होता है ब्लड में, दूसरा वो कह रहे हैं कि ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्राइडियम टीटनी, जिसमें जो आपको सड़कों पे या फिर आपको रोड के ऊपर या फिर आपको गंदगी में मिलेगा। जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो क्या होता है कि ये उधर मौजूद होता है ना ये बैक्टीरिया। तो जब आपका एक्सीडेंट होता है और रगड़ हो जाती है रोड से या फिर स्ट्रीट से, तो फिर क्या होता है कि ये जो है वो आपकी बॉडी में चला जाता है। ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह। इसमें क्या होगा कि ये आपकी बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में चला जाएगा तो आपका जो जॉ है उसको लॉक कर देगा, जो स्ट्रॉन्ग मसल है आप उसको लॉक कर देगा। फिर खाने पीने के आप लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल अटक जाएगा, रुक जाएगा। और आपको आपके जो स्केलेटल मसल है उसको स्पाम कर देगा, यानी कि आप उसकी कंट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, फिर वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा। तो जब आप ये सारे काम करेंगे, दूसरा ये कि वो आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, सॉरी रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कर देगा, यानी कि जो जिस मसल से आप सांस वगैरह लेते हैं तो उसमें आपको दर्द करेगा। और फिर आखिर को ये होगा कि आप जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। अच्छा जी, तो बस अब यही था इसमें। अच्छा, इधर ये इन्होंने एक टेबल भी दिया हुआ है, कहाँ गया ये रहा। इसमें ये बता रहे हैं कि ये रिगर मॉर्टिस क्यों होता है। जब आपकी मौत होती है तो क्या होता है कि एटीपी अब नहीं बनता। ये एक शॉर्ट लिव्ड केमिकल है, तो इसलिए ये जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो कह रहे हैं कि मसल्स जो हैं वो लॉक हो जाते हैं अपनी ही पोजीशन में, और जो क्रॉस ब्रिजेस जो बनी होती हैं एक्टिन और म्योसिन की फिलामेंट्स की, वो बिफोर डेथ के नो लॉन्गर भी ब्रोकन, यानी कि वो वापस से टूटती नहीं। ये मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई, ये मैं बनाऊंगी तो उससे पता चल जाएगा। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके जॉइंट्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं। ये जो कंडीशन है रिजिडिटी ऑफ डेथ, ये तब होती है जब ये सारे बॉडी के मसल्स में होती है। ये 4 घंटे तक होती है आफ्टर डेथ, या फिर आपको 34 आवर्स तक भी चल सकती है ये। उस टाइम के बाद जो मसल के जो प्रोटीन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय एंजाइम्स विद इन द सेल्स, और फिर जो है वो रिगर मॉर्टिस जो है वो डिसअपियर हो जाती है।